नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आज हम बात करेंगे आस्था के महाकुंभ को लेकर। जो कल अमृत स्नान है उसको लेकर सरकार ने क्या कुछ तैयारियां कर रखी हैं। एक तरफ जहां सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो रही हैं, वीडियोस वायरल हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश सरकार ने तमाम व्यवस्थाओं को चाक चौबंद कर लिया है। जाम से निपटारा कर लिया गया है, व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से कर दिया गया है। आज भी करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी संगम में लगाई। कल को लेकर क्या प्लान है, आज हम अपने इस कार्यक्रम में आपको एक एक डिटेल बताएंगे। कल है माघ पूर्णिमा का स्नान, जिसका असर पिछले 3-4 दिनों से प्रयागराज और वहां पहुंचने वाले रास्तों पर देखने को मिल रहा है। महाकुंभ में अब तक 45 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। ट्रैफिक व्यवस्थाओं को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की और काफी नाराजगी जाहिर की। लोगों को, अधिकारियों को फटकार भी लगाई, सस्पेंड होने की चेतावनी भी दे डाली कि सस्पेंड कर दिया जाएगा। इस दौरान कई सख्त निर्देश जारी करते हुए एडीजी प्रयागराज और एडीजी ट्रैफिक को अव्यवस्था पर फटकार लगाई। उसके बाद व्यवस्थाएं चाक चौबंद हो गई। किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। महाकुंभ में माघी पूर्णिमा से पहले ही भारी भीड़ प्रयागराज की ओर उमड़ पड़ी है। सरकार इसे संभालने के लिए लगातार काम कर रही है। सरकार हर श्रद्धालु को संगम स्नान कराने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। पुलिस प्रशासन ने आने वाली भीड़ को देखते हुए बड़े स्तर पर तैयारियां करनी शुरू कर दी हैं। पूरा मेला जोन क्षेत्र को आज से नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। बाहर से आने वाले तमाम वाहनों को सीमाओं पर रोकने की तैयारी की गई है। 36 जगहों पर कार पार्किंग स्थल बनाए गए हैं, जहां वाहनों को रोका जाएगा। अभी तक 45 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर सीएम योगी काफी नाराज हैं। सीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान कई सख्त निर्देश जारी करते हुए एडीजी प्रयाग और एडीजी ट्रैफिक को अव्यवस्था पर फटकार लगाई और सस्पेंड करने की चेतावनी भी दी। बहरहाल योगी के एक्शन के बाद प्रयाग में परिवहन व्यवस्था पूरी तरीके से सामान्य है। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं का इस समय आवागमन क्षेत्र में चल रहा है, तो इसको दृष्टिगत रखते हुए इनकी सुरक्षा और यातायात को सुगमता पूर्वक चलाने के लिए हम लोगों ने एक तो नो व्हीकल जोन की पॉलिसी अपनाई है। क्योंकि श्रद्धालु पैदल चल रहे हैं, जगह नहीं है, तो इसलिए व्हीकल्स को बिल्कुल पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं, खाद्य पदार्थों की गाड़ियां, उनको अलाउ किया जा रहा है। शेष सभी प्रकार के वाहनों को प्रतिबंधित किया गया है। इसके अलावा जो दुकानें वगैरह लग रही हैं उनको हटवाया जा रहा है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि लगातार वो चलते रहें। महाकुंभ मेला क्षेत्र में माघी पूर्णिमा स्नान को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है और पार्किंग की व्यवस्था की गई है। प्रशासन के मुताबिक 10 फरवरी रात 8 बजे से 13 फरवरी सुबह 8 बजे तक मेला क्षेत्र में प्रशासनिक चिकित्सीय वाहनों के अतिरिक्त सभी प्रकार के वाहनों की एंट्री पर रोक रहेगी। जो श्रद्धालुगण यहाँ पर आए हैं, करोड़ों की संख्या में उन्होंने स्नान किया है। हमारे लिए ट्रैफिक ज़रूर एक चैलेंज रहा है और बीच में कुछ फेजेस में, जैसे वीकेंड्स में भी बहुत भारी संख्या में वाहन का आगमन यहाँ पर हुआ था। उसको दृष्टिगत रखते हुए जो हमारा पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर तैनात हैं, अथक परिश्रम करते हुए उन्होंने जो भी सिचुएशंस आई उनको रिजॉल्व किया। अभी आप देखेंगे कि बहुत सुगम तरीके से यातायात यहाँ पे चल रहा है। जो वाहन आ रहे हैं विभिन्न मार्गों से, जो प्रयागराज जनपद में आ रहे हैं, चाहे वो लखनऊ मार्ग हो, प्रतापगढ़ मार्ग हो, जौनपुर मार्ग हो, और जो दक्षिण की तरफ से, चित्रकूट की तरफ से, रीवा की तरफ से, मिर्ज़ापुर की तरफ से,
और उधर भदोही से बनारस की तरफ से सभी मार्गों पे यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और शहर के अंदर भी जाम की स्थिति नहीं है। जो पार्किंग प्लेसेस है वहाँ पे वाहन डाइवर्ट होके अंदर जा रहे हैं, जिसमें वाहन के अंदर जाने का जो समय लगता है वो लगता है। इसमें बल्कि हम जो भी श्रद्धालुगण यहाँ आ रहे हैं उनको यही अनुरोध करना चाहेंगे कि जो भी विभिन्न मार्गों की पार्किंग्स निर्धारित की गई हैं और जिसमें उनको डायरेक्ट किया जा रहा है वो कृपया उन्हीं पार्किंग्स में जाएं। श्रद्धालु अपने वाहनों को निर्धारित 36 पार्किंग स्थलों पर खड़ा कर सकेंगे, जिसके बाद ये यात्री ओल्ड जीटी मार्ग से मेला क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि माघ पूर्णिमा स्नान को लेकर यूपी सरकार सख्त। सीएम योगी ने 28 पीसीएस अधिकारियों की ड्यूटी लगाई। पहले से ही 2 बड़े अफसर मेला क्षेत्र में तैनात हैं। सोमवार को बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें ट्रैफिक को लेकर 2 अफसरों को फटकार लगाई। सीएम योगी ने अपने आदेश में कहा कि किसी श्रद्धालु को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। माघ मेले को लेकर प्रशासन हर श्रद्धालु को संगम क्षेत्र तक सुगम पहुंचाए। योगी सरकार ने अपने आदेश में कहा, महाकुंभ के लिए सीएम योगी के निर्देश। सड़कों पर ट्रैफिक थमना नहीं चाहिए। सड़कों पर वाहनों की कतार नहीं लगनी चाहिए। पार्किंग स्थल का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। माघ पूर्णिमा पर सतर्कता और सावधानी जरूरी। बेहतर ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट लागू हो। पार्किंग से मेला परिसर के लिए शटल बसें लगाई जाएं। मेला परिसर में अनाधिकृत वाहनों की एंट्री ना हो। जिले के ऑफिसर प्रयागराज प्रशासन से संपर्क बनाएं। मेला स्पेशल ट्रेन अतिरिक्त बसें चलाई जाएं। प्रयागराज में महाजाम से निपटने के लिए योगी सरकार का एक्शन प्लान पूरी तरह से तैयार है। प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि ट्रैफिक सड़कों पर थमे नहीं। व्यवस्था पर बारीकी से नजर बनाए रखने के लिए 50 से ज्यादा आईएएस, आईपीएस, पीसीएस अधिकारियों की स्पेशल ड्यूटी लगाई गई है। एसटीएफ चीफ अमिताभ यश को भी तैनात किया गया है। श्रद्धालुओं के लिए शासन ने प्रयागराज की तरफ आने वाले सभी रूटों पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। जौनपुर से आने वाले वाहनों के लिए चीनी मिल पार्किंग। पूरे सूरदास पार्किंग गारापुर रोड। समया माई मंदिर कछावर पार्किंग। बदरा सोनेटी रहीमापुर मार्ग उत्तरी दक्षिणी पार्किंग में पार्क कराए जाएंगे। वाराणसी से आने वाले वाहन महुआ बाग थाना झूसी पार्किंग, अखाड़ा पार्किंग। सरस्वती पार्किंग झूसी रेलवे स्टेशन। नागेश्वर मंदिर पार्किंग। ज्ञान गंगा घाट छतनाग पार्किंग। शिव मंदिर उस्तादपुर महमूदाबाद पार्किंग में पार्क कराए जाएंगे। वाराणसी से आने वाले यात्री छातनाग मार्ग से मेला क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। मिर्जापुर से आने वाले वाहन
देवरख उपहार पार्किंग उत्तरी दक्षिणी, टेंट सिटी पार्किंग मदरुआ मवैया देवरख, ओमैक सिटी पार्किंग, गजिया पार्किंग उत्तरी दक्षिणी। मिर्जापुर से आने वाले श्रद्धालु अरेल बांध रोड से मेला क्षेत्र में प्रवेश कर सकेंगे। रीवा बांधा चित्रकूट से आने वाले वाहन नवप्रयागम पार्किंग पूर्वी पश्चिमी विस्तार, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट पार्किंग यमुना पट्टी, महेवा पूरब पश्चिम पार्किंग, मीरखपुर कचरा पार्किंग में पार्क कराया जाएगा। इस रूट से आने वाले श्रद्धालु ओल्ड रीवा मार्ग और न्यू रीवा मार्ग होकर अरेल बांध से मेला क्षेत्र जा सकेंगे। कानपुर कौशाम्बी की तरफ आने वाले वाहन काली एक्सटेंशन प्लॉट नंबर 17 पार्किंग, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज मैदान, पार्किंग दधी कांदो मैदान पार्किंग, पार्क कराया जाएगा। कानपुर कौशाम्बी रूट के श्रद्धालु जीटी जवाहर चौराहे और काली मार्ग से मेला क्षेत्र में प्रवेश कर सकेंगे। लखनऊ प्रतापगढ़ से आने वाले वाहन गंगेश्वर महादेव कछावर पार्किंग, नागवासुकी पार्किंग, बख्शी बांध कछार पार्किंग, बड़ा बागड़ा पार्किंग, आईईआरटी पार्किंग उत्तरी दक्षिणी पार्किंग में पार्क कराया जाएगा। लखनऊ प्रतापगढ़ रूट के लोग नवास की मार्ग से मेला क्षेत्र में प्रवेश कर सकेंगे। अयोध्या प्रतापगढ़ से आने वाले वाहनों को शिव बाबा पार्किंग में रोका जाएगा, जिसके बाद श्रद्धालु संगम लोवर मार्ग से पैदल मेला क्षेत्र में प्रवेश कर सकेंगे। मेला क्षेत्र में पैदल आगमन करने वाले श्रद्धालु जीटी जवाहर से प्रवेश कर काली सड़क आकर काली रैंप से होते हुए संगम अपर मार्ग से संगम तक जा सकेंगे, जबकि वापसी संगम क्षेत्र से अक्षयवट मार्ग होते हुए इंटरलॉकिंग वापसी मार्ग त्रिवेणी मार्ग से होगी। संगम मेला क्षेत्र में जाने के लिए प्रवेश मार्ग जवाहरलाल नेहरू मार्ग काली सड़क से एवं निकास मार्ग त्रिवेणी मार्ग प्रस्तावित है। प्रमुख स्नान पर्व के दिनों में अक्षयवट दर्शन के लिए बंद रहेगा। वहीं माघ पूर्णिमा को लेकर सरकार ने नई एडवाइजरी जारी की है। क्या है नई एडवाइजरी? महाकुंभ जिला प्रशासन ने 11 फरवरी को सुबह 4 बजे से पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया है। 11 फरवरी को शाम 5 बजे के बाद प्रयागराज शहर भी नो व्हीकल जोन लागू हो जाएगा। प्रयागराज आने वाले श्रद्धालुओं के वाहन 11 फरवरी को सुबह 4 बजे के बाद संबंधित मार्गों के पार्किंग स्थलों में पार्क किए जाएंगे। एडवाइजरी में बताया गया है कि ट्रैफिक व्यवस्था 12 फरवरी को मेला क्षेत्र से श्रद्धालुओं की सुचारू निकासी तक प्रभावी रहेगी। प्रयागराज शहर और मेला क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश और निकास पर प्रतिबंध कल्पवासियों के वाहनों पर भी लागू रहेगा। नो व्हीकल जोन घोषित होने के बाद मेला क्षेत्र में सिर्फ जरूरी और इमरजेंसी सेवाओं में लगी गाड़ियों को ही जाने की इजाजत होगी। माघ पूर्णिमा का पवित्र स्नान पूरी तरीके से सफल हो, इसके लिए योगी सरकार लगातार काम कर रही है।
इसलिए योगी सरकार के बड़े बड़े अधिकारी प्रयागराज में कैंप कर रहे, किसी प्रकार की अव्यवस्था ना फैल सके। योगी सरकार के फैसलों का नतीजा है कि आज महाकुंभ में सभी अव्यवस्थाएं सामान्य तरीके से चल रही हैं। न्यूज़ इंडिया के लिए चंदन पांडे की रिपोर्ट। हिंदू धर्म में माघ पूर्णिमा का खास महत्व है। हर महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना और व्रत किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से साधक को सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। माघी पूर्णिमा क्या है, इसका महत्व क्या है, इसी पर देखिए न्यूज़ इंडिया की ये खास रिपोर्ट। आस्था और अध्यात्म के महापर्व महाकुंभ में कल्पवास विशेष फलदायी माना जाता है, जिससे महाकुंभ में देश की कोने कोने से आए लोग संगम तट पर कल्पवास कर रहे हैं। कल्पवास की समाप्ति माघ पूर्णिमा के दिन होती है। माघ पूर्णिमा का सनातन धर्म में काफी महत्व है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा को बहुत शुभ माना जाता है। पूर्णिमा तिथि हर महीने आती है, लेकिन माघ महीने की पूर्णिमा का खास महत्व होता है। इसे माघी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन गंगा स्नान, दान पुण्य और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, चंद्रदेव की आराधना करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन पूजा अर्चना और दान पुण्य करने से जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। वहीं महाकुंभ के दौरान इस पूर्णिमा का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। माघ पूर्णिमा का महत्व। माघ पूर्णिमा माघ मास का अंतिम दिन होता है। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा करने का विशेष विधान है। माघ पूर्णिमा पर लोग उपवास रखते हैं और सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने और दान करने से व्यक्ति को जीवन के समस्त पापों से छुटकारा मिलता है। इसके साथ ही इस दिन हनुमान जी की पूजा करने से संकटों से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि इस दिन देवी देवता भी गंगा में स्नान करने के लिए धरती पर आते हैं। इसलिए माघ पूर्णिमा को बेहद पवित्र और अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। स्नान दान का महापर्व। मकर संक्रांति की तरह इस दिन भी तिल दान का विशेष महत्व है। माघ पूर्णिमा गंगा यमुना के किनारे संगम पर चल रहे कल्पवास का आखिरी दिन होता है। इस दिन पूरे महीने की तपस्या के बाद शाही स्नान के साथ कल्पवास खत्म हो जाता है। इसलिए धार्मिक नजरिए से माघ पूर्णिमा का विशेष महत्व है। स्नान दान की सभी तिथियों में इसे महापर्व कहा जाता है। इस पर्व में यज्ञ, तप और दान का विशेष महत्व होता है। इस दिन स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा, पितरों का श्राद्ध और जरूरतमंद लोगों को दान करने का विशेष फल है। जरूरतमंद को भोजन, वस्त्र, तिल, कंबल, गुड़, कपास, घी, लड्डू, फल, अन्न, पादुका आदि का दान करना चाहिए। माघ महीने का आखिरी दिन यानी माघ पूर्णिमा को सूर्य देव की पूजा से रोग, दोष और कष्ट का निवारण होता है। इसलिए सुबह जल्दी उठकर भगवान सूर्य को जल अर्घ्य दिया जाता है। उत्तरायण के चलते इस दिन उगते हुए सूरज को अर्घ्य देने से उम्र बढ़ती है और बीमारियां खत्म होती हैं।
इस दिन स्नान के बाद ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। ग्रंथों में बताया गया है कि पूर्णिमा पर चंद्रमा को दिया गया अर्घ्य पितरों तक पहुंचता है, जिससे पितृ संतुष्ट होते हैं। माघ महीने की पूर्णिमा पर चंद्रमा अपने मित्र सूर्य की राशि में रहेगा, इसलिए इसका प्रभाव बढ़ जाता है। निरोगी रहने के लिए इस दिन औषधि को चंद्रमा की रोशनी में रखकर अगले दिन खाना चाहिए। ऐसा करने से बीमारियों में राहत मिलती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण, पद्म और मत्स्य पुराण। माघी पूर्णिमा पर स्नान और दान का खास महत्व है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार माघ पूर्णिमा पर स्वयं भगवान विष्णु गंगाजल में निवास करते हैं। इस दिन जो भी श्रद्धालु गंगा या त्रिवेणी में स्नान करते हैं, उसके बाद जप और दान करते हैं, उन्हें सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिलती है। ग्रंथों में माघ को भगवान भास्कर और श्री हरि विष्णु का महीना बताया गया है। पद्म पुराण के मुताबिक माघ मास के दौरान व्रत, दान और तपस्या ना भी कर पाएं तो इस महीने के आखिरी दिन यानी कि पूर्णिमा पर सूर्योदय से पहले उठकर गंगा नदी या प्रयागराज में 3 नदियों के संगम में नहाने से अक्षय पुण्य मिलता है। ऐसा न कर पाएं तो घर पर ही पानी में गंगाजल की बूंदें और चुटकी भर तिल डालकर नहाने से भी तीर्थ स्नान करने जितना ही पुण्य मिलता है। न्यूज़ इंडिया के लिए चंदन पांडे की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।